Jule, and he is also the person who is awarded with Star Sports Believers Award and already been live in Star Sports. र यस्तो हस्ती पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र आज कोलकाताबाट उहाँ कुद्न आउनुभयो, उहाँको आफ्नो एउटा स्टोरी छ र उहाँले तपाईलाई त्यो स्टोरी बारे भन्नुहुनेछ. So now I please welcome on the stage Mr. Subhashis Ghosh to address the audience with just few words. Thank you so much. Thank you. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थैंक यू. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिक्किम रन एंड ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप से जो भी है एंड द होल टीम. उन्होंने मेरे को बुलाया, ये मौका दिया कि मैं मेरा स्टोरी यहाँ पे शेयर कर सकूँ. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिक्किम पुलिस का. आप लोगों के साथ मिलता है, इसके वजह से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. तो थैंक यू. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोशनी राय ताई का. उनके वजह से ही आज मैं सुजीत प्रधान जी से मिला और उनके वजह से ही आज मैं यहाँ पे आके मेरा स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. आप लोगों को मैं एक छोटे 5 साल का बच्चे का स्टोरी सुनाता हूँ. होपफुली आपको अच्छा लगेगा. ध्यान से सुनिएगा. एक 5 साल का बच्चा, मैं आपको लेके चलता हूँ नवंबर 2016. एक 5 साल का बच्चा स्कूल में जाके वहाँ पे रन करके सेकंड आया. उसका रनिंग इवेंट था, वहाँ पे सेकंड आया. वो देख के उसका पापा बहुत खुश हो गया. बोला यार बेटा सेकंड आया, मेडल लाया घर में, बहुत खुश हो गया. वो भी सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा रन करके देखता हूँ कैसा लगता है. तो वो 10 किलोमीटर इवेंट में पार्टिसिपेट करने गया. उसको लगा कि यार कुछ डर नहीं लग रहा है, अंदर से कुछ डर नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कर पाऊंगा. तो उसने 21 किलोमीटर में रजिस्टर कर दिया. जिंदगी में 1 किलोमीटर दौड़ा नहीं था, 21 किलोमीटर में रजिस्टर कर दिया. दिन बाकी था 60 दिन बाकी था इवेंट का. 2 जनवरी 2017 उसने पहली बार रनिंग किया. 1.6 किलोमीटर दौड़ के उसको बहुत तकलीफ होने लगा, बॉडी से धुआं निकलने लगा. उसको पता नहीं था, ये एक्सपीरियंस नहीं था दौड़ने से क्या होता है. उसको फिर समझ में आया 21 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है यार, कैसे करेंगे. 1.6 किलोमीटर उसका 10 गुना किया तो 16 होता है, और 5 किलोमीटर. फिर उनको लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा. और 8 जनवरी को एक इवेंट में गया, 5 किलोमीटर दौड़ा. वहाँ पे सब लोग बोले कि हो जाएगा 5 किलोमीटर दौड़ लिए, 28 मिनट में हो जाएगा, कर लेंगे करके उसने कैसे तो भी करके 21 किलोमीटर कंप्लीट किया. 21 किलोमीटर जिस दिन कंप्लीट किया उस दिन उसने डिसाइड किया कि उसी इवेंट में नेक्स्ट ईयर 42 किलोमीटर कंप्लीट करेगा. और उसने वो किया भी, 42 कंप्लीट कर लिया. 42 कंप्लीट करने के बाद जिस दिन 42 का बिप कलेक्शन था, उसने क्या किया, वहाँ पे देखा लिस्ट लगा हुआ था अल्ट्रा मैराथन का. 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, बहुत सारा लगा हुआ था. तो वो सोचा यार अल्ट्रा मैराथन भी करके देखते हैं कैसा लगता है. हाँ, यहाँ पे तो सब लिखा है. उसको डाउट था कि 42 तो कर लिया कैसे तो भी करके, अल्ट्रा कंप्लीट कर पाएगा क्या. तो उसके मेंटर के पास गया, मेंटर को बोला, मेंटर ने बोला तू कर लेगा. बस यही वर्ड था जो उसके कान में, उसके दिमाग में बैठ गया था कि तू कर लेगा. उसने सोच लिया अगर मेंटर ने बोल दिया कर लेगा मतलब मैं कर लूंगा. तो मेंटर का बात सुन के उसने 60 किलोमीटर कंप्लीट भी किया. जब उसने मेंटर को बोला कि मैं 42 तो कंप्लीट कर लिया लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, मेरा पैर जो है लेफ्ट लेग वो क्रॉस फ्रैक्चर्ड है और मेरा हार्ट जो है वो डिफेक्टिव है. तो उसके मेंटर उसके तरफ 30 सेकंड ऐसे देखा, देख के बोला तूने ये सब लेके 42 कंप्लीट कर लिया, तूने किसी को बोला नहीं? बोला नहीं, किसी को नहीं बोला. बोला एक काम कर, तू मेरे को लिख के भेज, ये स्टोरी लिख के भेज, फिर मैं देखता हूँ. तो उसने ये स्टोरी लिख के उसको भेज दिया. और वो जो उनका मेंटर था जयदेव राजा, उसने ये पूरा सब जगह पे फैला दिया
और फहराने से होता है आप क्या, आपको तो पता ही है। सब लोग फिर वो अप्रिशिएट करने लगे, सब लोग बोले अरे वाह ये सब लेके 42 दौड़ लिया, ये सब लेके 60 दौड़ने वाला है, कौन है, इसको पकड़ो, इसको लेके आओ, कौन है, इसके बारे में थोड़ा पता लगाने दो। तो उसको फिर सब इवेंट में एम्बेसडर बना दिया, सब इवेंट में पेसर बना दिया, वो बहुत कुछ किया। जिस दिन, ये मैं स्टोरी खत्म करता हूँ, जिस दिन उसको सचिन तेंदुलकर ने स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे बुलाने के बाद हम लोग सब बेचैन रहते हैं कि सचिन तेंदुलकर को एक बार मिलेंगे, देखेंगे, एक बार क्वेश्चन करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने उसको एक क्वेश्चन पूछा, हु इंस्पायर्ड यू? उसने बोला माय सन इनेश। सचिन ने बोला वाओ दैट्स ग्रेट। और ये स्टोरी किसी और का नहीं है, ये आपके सामने जो खड़ा है शुभाशीष घोष, उसी का स्टोरी है। थैंक यू। ये हो गया बहुत मजेदार स्टोरी, बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी थोड़ा दूसरे पार्ट में जाते हैं। स्टोरी का एक अलग पहलू होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्टोरी को सुनते हैं, हम लोग अचीवमेंट को देखते हैं, हम लोग उसी में हमारा ध्यान देते हैं जो अचीव किया है। लेकिन हर एक अचीवमेंट के पीछे कुछ स्टोरी होता है, कुछ दर्द होता है जो हमें दिखता नहीं है, ज्यादातर लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन जो उसको देख सकते हैं, जो उसको महसूस कर सकते हैं, वही रियल विनर है और वही जाके नेक्स्ट अचीवर्स बनते हैं। तो उस पहलू में घुसते हैं, आपको लेके चलते हैं अप्रैल 2004 पे, रादर अप्रैल 2005 पे। 10 अप्रैल 2005 मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट। इट वाज अ रोड एक्सीडेंट। 4 इंच बोन डिफिशियंसी हुआ था, इतना जोर से लगा था कि 4 इंच बोन डिफिशियंसी हुआ था। मेरे पैर से, लेफ्ट पैर से 4 इंच बोन बाहर निकल के गिर गया था। उसको ठीक करने के लिए यहाँ से 4 इंच बोन काट के यहाँ पे डालना पड़ा था। बहुत सारा ऑपरेशन हुआ था। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद समझ में आया कि यहाँ पे गैंग्रीन हो गया। रोड साइड एक्सीडेंट था, बोला ही था कि गैंग्रीन होने का बहुत चांस रहता है, तो गैंग्रीन हुआ था। यहाँ पे पूरा पोर्शन को काट के बाद फेंक दिया था, क्योंकि गैंग्रीन अगर होता है और गैंग्रीन अगर बोन पे चला जाता है तो ओनली ऑप्शन इज टू कट द लेग। तो वो स्टेज के जस्ट पहले तक गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम लोग इसका नेक्स्ट जब बायोप्सी करेंगे, बोन में अगर गैंग्रीन पकड़ा गया तो पैर काटना पड़ेगा। तो होपफुली काटना नहीं पड़ा, इसको रिकवर किया। यहाँ पे जब पूरा काट के निकाल दिया था तो यहाँ पे टिबिया फिबुला मेरे को दिखता था, मैं उसका फोटो लेता था। लोग आते थे मेरे सामने, रोते थे, मैं बोलता था कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, क्या डरने का क्या है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इस पैर को ठीक करने के लिए यहाँ से एक फ्लैप यहाँ से काट के, कफ मसल को काट के ऐसे ऊपर करना पड़ा, उसको बोलते हैं फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन। मसल्स तो यहाँ पे ढक गया, उसके ऊपर स्किन डालना पड़ता है। यहाँ से स्किन काट के इसके ऊपर डाल के वो स्टिचेस करना पड़ा। मेरे पैर में 110 स्टिचेस था। उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसके अंदर जो ये था, रॉड डाला था फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, वो कुछ दिन बाद ऐसे निकल आया था, यहाँ से निकल आ रहा था, यहाँ से खून आ रहा था। तो डॉक्टर को समझ में आया कि वो रॉड को निकालना पड़ेगा, बिना रॉड निकले ठीक नहीं होगा। तो फिर से ऑपरेशन हुआ, रॉड बाहर निकाला, लेकिन तब बोन रिकवरी उतना हुआ नहीं था कि मैं अपने पैर से चल पाऊँ। तो इसलिए फिर ऐसे रॉड घुसा के, एक इलीजारोव टेक्निक होता है, एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं, तो वो लगा दिया। वो स्ट्रक्चर लगा के मैं चल पाता था, लेकिन बोन हीलिंग बहुत धीरे धीरे हो रहा था। ये सब होते होते 2 साल लग गया। मैं करीबन 2 साल बाद अपना पैर, मेरा लेफ्ट पैर जमीन पे डाला था, मेरा पैर ऐसे ऊपर ही रहता था। तो ये सब होने के बाद मैं अपने पैर से चल पाता हूँ, यही मेरे लिए बहुत था। मैं कभी बाहर, कभी मॉल में जाता था या कहीं पे भी शॉपिंग वॉपिंग में जाता था, 5 मिनट अगर खड़ा रहना पड़ता तो मेरे पैर में दर्द होता था। मैं बोलता था कि आप लोग जाओ शॉपिंग करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बैठूंगा। तो ये हाल था 2005, 2006, 2007, 2008 ये टाइम पे। 2014 के टाइम पे मेरे को लगा कि आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, आई वॉज अ एडवेंचरस पर्सन, जिसका लाइफ एक एक्सीडेंट की वजह से ऑलमोस्ट, मतलब लाइफ का एडवेंचर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा
ताकि मेरे लाइफ में जो एडवेंचर है वो आ जाए फिर से। मैं एक ट्रैकिंग पे गया था 2014 29 फरवरी, वो टाइम पे मैं एक ट्रैकिंग पे गया। वो ट्रैकिंग मैं सक्सेसफुली कंप्लीट किया, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। कॉन्फिडेंस मिलने के बाद फिर मुझे लगा कि कुछ और कर सकते हैं। ऐसे कर करके जिस दिन ये रनिंग वाला चीज चालू हुआ, तो आपको समझ में ही आ रहा है कि घर वाले को कितना परेशानी होता होगा, घर वाले कितना वरीड होंगे कि ऐसा हाल है जिसका वो 21 किलोमीटर दौड़ेगा। तो 21 सुन के ही उनका हाल बहुत खराब था। उसके बाद 42 सुन के और खराब था। उसके बाद 60 जिस दिन मैं कंप्लीट करके घर पहुंचा, उस दिन मेरी मम्मी ने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि तूने सही में 60 किलोमीटर कर लिया? मैं बोला हाँ कर लिया। उसी में वो खुश थे। तो यही है स्टोरी कि आप अगर, मैं आपको ये सब स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर कुछ भी सोचते हो, कुछ भी करने का सोचते हो, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होता है आपका माइंडसेट। आप अगर माइंड को तैयार कर लेते हो तो आपका जो फिजिकल डिफिकल्टीज है, आपका जो बाकी बैरियर्स है, वो बहुत छोटा हो जाता है। ये तो सिर्फ मेरे पैर के बारे में बोला, मेरा हार्ट भी डिफेक्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का डिफेक्ट है। मेरा हार्ट बीट कभी भी 150-200 ऐसा हो सकता है, मेरे को कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसको SVT बोलते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये सब लेके मैं 60 किलोमीटर कंप्लीट किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने 2020 के एडिशन में मेरा नाम उठाया। सचिन ने मुझे प्राइज दिया, फेलिसिटेट किया। मैं बचपन में मेरे रूम में 16-17 सचिन का पोस्टर लगा रहता था। मेरे पिताजी बोलते थे कि क्या ये इतना पोस्टर लगा दिए, यहाँ पे कलरिंग भी नहीं कर सकते? मैं बोला कोई कलर की जरूरत नहीं, यही मेरे लाइफ का कलर है। तो उनको, उनका फोटो देख देख के मैं बड़ा हुआ था। मैं ये तब सोचता था कि एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं सचिन तेंदुलकर से आमने सामने मिलूंगा। जिस दिन पहली बार मैं आमने सामने मिला, उस दिन सचिन ने मुझे स्टेज पे बुला के फेलिसिटेट किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। तो ऐसे बोलते रहेंगे तो खत्म नहीं होता है। आई एम अ स्टोरी टेलर ऑल्सो। इस मेरे बारे में थोड़ा आपको बोल देता हूँ। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। मैं 16-17 साल जॉब किया, जॉब करके छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैं वहाँ पे ग्रोथ मेरे को मिल रहा है, उसकी वजह से मैं छोड़ दिया। आई एम अ लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर नाउ। मैं लाइफस्टाइल के ऊपर काम करता हूँ। मैं लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे हंसे, कैसे अच्छे से जिए, कैसे अपने लाइफ को पूरा इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। तो ये मैं लोगों को सिखाता हूँ। मैं स्टोरी टेलर भी हूँ। मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड न्यूरो साइंस ट्रेनर भी हूँ। मैं लोगों का ब्रेन ट्रेनिंग करता हूँ। आई एम द टेस्टिमोनियल ऑफ माई ओन ब्रेन ट्रेनिंग। मैं मेरे ऊपर भी ब्रेन ट्रेनिंग किया करके ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं हासिल किया। तो बोलते रहेंगे तो खत्म नहीं होता। बहुत सारा चीज मैं भूल जाता हूँ क्योंकि इतना सारा चीज करता हूँ, भूल जाता हूँ। हाँ, ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कर रहे हैं, उसका नाम हाँ सर्विस टू मैनकाइंड, उनके तरफ से ये हो रहा है। तो मैं बहुत सारे NGOs के साथ भी जुड़ा हूँ, चैरिटेबल काम भी करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने मैं एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग एकदम अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Your story is really inspirational, and I hope जति जनाले उहाँको स्टोरी सुन्न